यहां पे आप अपने मजहब पे बात करते हुए डरते हैं कि मौलवी चौकी ना देता हूं किधर। आप यूरोप अमेरिका में चले जाएं, आपको यहूदी और ईसाई पादरियों से भी खतरा नहीं होगा कि आप दीन की बात कर रहे थे, ये आपके साथ कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर दें। तो इसीलिए यहां जितने लोग हैं वो पॉलिटिकल असाइलम के लिए या मजहबी तौर पे अपने आप को उलमा इकराम के शर से बचाने के लिए गैर मुस्लिम मुल्कों में ही तो जाते हैं, मुसलमान मुल्कों में तो नहीं जाते। आप देख लें कितने आपके उलमा वहां बैठे हुए हैं। जावेद अहमद गामदी साहब हिंदुओं के डर से वहां बैठे हुए, लेकिन वहां देख लें वो बैठे हुए हैं। आप अमेरिका चले गए तो वहां उनको सुकून है, अपनी बात ठीक है, इल्मी इख्तिलाफ को रख सकता है वो अपनी जगह, लेकिन यहां पे लोग इल्मी इख्तिलाफ नहीं रहने देते। मुझे खुद गामदी साहब बताने लगे कि मैं तो 5 वक्त नमाज पढ़ता था मस्जिद में, मॉडल टाउन में जब रहते थे। तो एक दिन कहते हैं एक मस्जिद के बुजुर्ग ने मुझे साइड पे जाके कहा, और कहा बड़े इखलास के साथ, कि देखें आपकी मतलब अल्लाह के साथ कमिटमेंट अपनी जगह, लेकिन आप अपनी जान के तो दुश्मन है, हमारे पे मेहरबानी फरमाएं, यहाँ पे बम फटा तो हम आपके साथ खामखा शहीद हो जाएंगे, तो आप घर में नमाज पढ़ा करें। क्योंकि उन दिनों वो ये ज़रब अज़्ब और रद्दुल फसाद नहीं हुआ था ना, तो इसलिए जो नॉन स्टेट एक्टर है ना वो बड़े उरूज पे थे, और गांधी साहब उनके खिलाफ खड़े हुए थे। ठीक है, मौलवी तो ज़ाहिर आपको पता है सपोर्टर थे। मेरे नजदीक किसी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस की तौहीद और खत्म नबूवत का अकीदा उतना मजबूत नहीं जितना गांधी साहब का। गांधी साहब का अकीदा तौहीद भी देवबंद बरेलवी अहले हदीस शिया से बेहतर। गांधी साहब का खत्म नबूवत का अकीदा भी, वो किसी बाबे बुजुर्ग की वो इस तरह की किसी इबारत को वो तो सुफिया को आड़े हाथों लेते हैं, इनसे बेहतर। तो बाकी चीजें तो बाद में आएगी ना, पहली चीज तौहीद और अकीदे खत्म नबूवत है। इसके एतबार से जिंदा लोगों में गांधी साहब से बड़ा कोई आलिम दीन नहीं है जो इतनी दलेरी के साथ ये अकीदा रखता हो। इसलिए मैं उनको बेहतर समझता हूं। अगर आपके इल्म में कोई है तो ले, मैं अभी उसको पहले नंबर पर डिक्लेयर कर देता हूं। मैंने तो गांधी साहब से कहा था कि आप मेरी दाढ़ी ले लें, मुझे अपने अखलाकियात दे दें। तो मुझे कहने लगे इंजीनियर साहब मैं जवानी में आपसे भी ज्यादा जज्बाती था, ठीक है, आप उतने जज्बाती नहीं है, तो वक्त के साथ फर्क पड़ेगा। तो अल्लाह का फजल है, फर्क पड़ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रेड लाइन कभी भी क्रॉस नहीं की है। हजरत उमर से अभी भी मैं बहुत नाराज हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हजरत अबू बकर की तरह का अखलाक नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रसूलुल्लाह के तो दोनों साथी थे, अबू बकर भी और उमर भी, दोनों रोल मॉडल है हमारे लिए। ठीक है, आप कभी गांधी साहब को किसी औरत के साथ गुफ्तगू करते हुए देखें और कभी मौलवी को देखें तो आपको फर्क नजर आएगा। हाँ, गांधी साहब की आंखों में जो शर्मो हया है वो आंखें झुकाने वालों में भी नहीं होती, और मौलवी जो है वो आंख झपकता भी नहीं है, शायद समझता है कि पहली नजर माफ है, और वो पहली नजर में वो लंबी गुफ्तगू करता है। ये आपको फर्क बता रहा हूं। सर, ये सेक्स डिसिप्लिन रखने का मकसद खानदान के इदारे को कायम रखना है या इसका मकसद? जी यही मकसद है, सबसे बड़ा मकसद। अगर इंसान बालिग होकर आसमान से नाजिल होते और माँ बाप उनकी जरूरत ना होते तो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारते। अब माँ बाप चूंकि इंसान की जरूरत है, बिल्ली का बच्चा भी और चूजा भी एक ज्यादा अक्लमंद है, वो पैदा होते ही चुगना शुरू कर देता है। इंसान के बच्चे को इस लेवल पे पहुंचते हुए कितने साल लगते हैं? तो माँ बाप का इसलिए हक कुरान में 4 जगह तौहीद के बाद दूसरा हक माँ बाप का बताया गया।